हेलो डियर स्टूडेंट। तो फिर से आपका एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं अनुज कुमार मिश्रा। पिछले स्टूडेंट मैंने जो एमसीक्यू है इस चैप्टर के 1D मोशन या वन डायमेंशनल मोशन के मैंने कराए थे 17 क्वेश्चन। अब बाकी क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ में मिल जाएगा, तो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब 18 से हम चलते, फिर से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा 18 से क्वेश्चन। अगर आपने किया तो अच्छी बात, उसको मिला लीजिएगा। 18 से मैं सॉल्व करूंगा, 19 20 21 ये सब मतलब लगातार देखते हैं, जितना हो पाएगा आज किया जाएगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बुलेट, मैं एक पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, चलो कह रहा है ए बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, assuming constant resistance, how much further will it penetrate before coming to rest? बेसिकली ये बोल रहा है कि एक, मैं बहुत ऐसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए एक यहाँ से कौन सा शेप लेना सही होगा। 2 डायमेंशनल शेप में मैं लाइन का इस्तेमाल करूँगा। ओके, चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या रहा है, अपने पास मान लीजिए कि ये एक कोई वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से कोई एक गन है जिससे कोई एक बुलेट फायर कर रही है। ठीक है, यहाँ से क्या है, कोई बुलेट निकल रही है, ये एक बुलेट है, ठीक है, फायर किया गया इस वुडन ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अ बुलेट फायर्ड इनटू फिक्स टारगेट, टारगेट मैंने फिक्स करके दिखा दिया, लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। ओके, जब इस बुलेट को फायर किया गया तो ये इसको मान लेते हैं, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी थी, दैट इज द यू। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ ये चल रहा था, और जब इसके अंदर ये पेनिट्रेट करने लगा, इस वुडन ब्लॉक के अंदर ये घुसा, तो बच्चे ये 3 सेंटीमीटर तक, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जब ये पहुंचा अंदर, तो इसने क्या किया था, अपनी जो वेलोसिटी है उसका हाफ लूज कर दिखा था। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, इसने डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर कवर करा। ठीक है, और इसकी फाइनल जो वेलोसिटी हो गई, वो फाइनल वेलोसिटी इसने बता दिया कि लूजेस इट्स हाफ। ठीक है, यानी पहले अगर u से चल रहा था तो फाइनली इसका कितना हो जाएगा, u/2 मीटर प्रति सेकेंड। आया u मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लिया है मैंने। ठीक है, ओके, और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर एज्यूमिंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या लगेगा, हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, ओके, तो कह रहा है अब बुलेट क्या होगा, धीरे धीरे इसमें घिसरेगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा कि बुलेट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में बताना है कितनी दूर जा सकेगा। एक काम करते हैं, ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मोशन के इक्वेशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। मोशन फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मोशन थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड इक्वेशन, वो इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, v स्क्वायर फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या रहा है, u/2 हो जाता है, तो u/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं दिया है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ बोल रखा है कि 3 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन है, तो इधर लिख लेने का 3। इसको ओपन करिए तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इस यू स्क्वायर को उधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा यू स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 2 3 जा 6a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा तुम्हारा, इधर करोगे तो यू स्क्वायर माइनस का 4u स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6a।
ठीक है। यू स्क्वायर में से 4u स्क्वायर जाएगा तो बचेगा माइनस का 3u स्क्वायर। अच्छा 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, 6 चौको 24 a। अच्छा यहाँ देखिए वेलोसिटी हमारा क्या रहा है, माइनस में आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 3 8 जा 24, यानी कि माइनस का 8a आ गया। पहले हमने ये ला लिया कि माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, एक्सेलेरेशन एट टाइम आ गया। अब कह रहा है कि अब जब यहाँ से जब आगे बढ़ती है, ठीक है, और रेस्ट पे जब आती है, फिर से आप यहाँ मोशन का इक्वेशन लगाओगे, लेकिन अब इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u/2 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था स्टार्टिंग में तो u से चल रहा है और फाइनली उसको वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u/2 हो गई। ठीक है, अब जब ये u/2 है, ये क्या करेगा, अगले वाले मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा। तो लिखेंगे फॉर नेक्स्ट जर्नी ऑफ बुलेट। ठीक है, वही इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as वी स्क्वायर। फाइनली तो रेस्ट पे आ गई है, तो फाइनल उसकी कोई वेलोसिटी होगी नहीं, तो 0 लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो u/2 से चलेगी, क्योंकि पहले वाले जर्नी में जो उसका फाइनल है, दूसरे वाले जर्नी में उसकी इनिशियल होगी। ओके, तो यहाँ u की जगह आप लिखेंगे u/2 का स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का यू स्क्वायर बाई 4 इजक्वल्स टू 2a इंटू यस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो तो माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टू जाए 8as। अब जरा ध्यान से फोकस करो, मैं बोलूँ ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, तो अब देखिए इधर भी माइनस के स्क्वायर है, इधर भी माइनस का स्क्वायर है, तो बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो क्या कर सकते हैं, 8a को इक्वल करेंगे 8as से, 8as से। ठीक है, तो 8 से 8 कट जाएगा, a से a कट जाएगा। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगा। लेट्स चेक वंस मोर, कहीं कोई मिस्टेक नहीं ना हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन मैंने लगाया वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, यू स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 2 3 जा 6 ये। ठीक है, 3 4। ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड 4 इज टू 6 है। ठीक है, 4 उधर चला गया, 6 को 24 हो गया। ठीक है, 8 3 के 24 हो गया। ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी u/2 लेके चलेंगे प्लस का 2as। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई 4 उधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा गोली फाइनल रुके, इसलिए वेलोसिटी घट रही है, रिटार्डेशन है यहाँ पे। यू स्क्वायर बाई 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिए तो यहाँ पे 8as हो गया और वहाँ पे हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर, तो आपस में दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 s इज इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे गाइस। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। चलिए, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ गाइस। ठीक है, हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, किसी कोई डाउट रहेगा तो आप फटाक से बोलिएगा। ठीक है, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारे सामने कुछ कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर u है। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ गिवन एक्सेलरेशन f बोल रखा है। ये जो f है ना, बेसिकली इसको फंक्शन बोलते हैं, f ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग एरर है। फंक्शन इज गिवन बाय at। ओके, एक्सेलरेशन को at लिख रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्चुअली क्या है ना, आपका जो एक्सेलरेशन और टाइम का फंक्शन दिया है, तो हमेशा याद रखिएगा
कि जो ये एक्सेलरेशन है जब टाइम के फंक्शन में देगा ना तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ मोशन का इक्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को। तो हमारा मोशन का इक्वेशन होता है v इज टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज टू यू प्लस का ए टी। तो ये हमारा कब लगता है, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो फंक्शन के फॉर्म में दे रखा, फंक्शन ए टी के फॉर्म में दिया है हमारा वेलोसिटी। एक काम करिए ऐसे लिखिए, ठीक है, हम वेलोसिटी जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी होता है, या ऐसे लिखिए एक्सेलरेशन, सीधे निकल जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाता है, आसान तरीका बताते हैं। देखिए एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन में डी टी। क्या होता है, डी वी अपॉन में डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डी टी। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे क्या है, डी वी का भी हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे जो एक्सेलरेशन ए है उसको आप क्या लिख सकते हो, ए टी की फॉर्म में लिख दो, एक्सेलरेशन हमारा ए टी है डॉट डी टी। ठीक है, ए को बाहर ला दो, इंटीग्रेशन टी डॉट डी टी। जब कभी इंटीग्रेशन किया जाता है गाइस तो हमेशा याद रखना जो भी टी के पावर होता है, मान लीजिए क्वेश्चन की पावर 1 है, उसमें आप 1 ऐड करोगे तो टी की पावर 2 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आप ढूंढिए ऐसा कहीं है जहाँ पे ए टी स्क्वायर बाई 2 है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए ध्यान से। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, ये ट्रिक लगा के आ जाते हैं, तो ये गलत होता है। यहाँ आप टिक नहीं करेंगे, ये तब लगता है ना बच्चे जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे मोशन के इक्वेशन वैलिड होते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे कही रहते तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करके लाना पड़ता है आंसर। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के फॉर्म में था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली। ये चेक करने के लिए कि जो मोशन का इक्वेशन हमें पढ़ाया गया था, ठीक है, वो हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया था, क्या उसका आप सही मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर आप सही मतलब जानते होंगे बेसिकली कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो तभी अप्लाई होता है जब हमारा मोशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कह रहा है अच्छा मोशन का जो इक्वेशन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इसने बोल रहा है कि ए मोटर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैं इस साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, 1 मिनट, साइड में ही मैं सॉल्व कर लूँगा। कोई लाइन बना लेता हूँ, शेप यहाँ ले लिया, शेप पे गए। ठीक है, ये मैं डॉट ले लेता हूँ, ब्लैक कलर का ले लेता हूँ यहाँ साइड में। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देंगे, फटाक से भी आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहे मोटर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। कोई कार है तो हमको गिवन क्या है, गिवन कोई कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है यू हमको दिया है, वो दिया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू स्टॉप ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्रेक, मतलब ब्रेक लगाया गया और गाड़ी रुक जाती है। रुक जाती है तो गाड़ी जब रुक गई है तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब कुछ रुकता है तो 0 ही तो हो जाएगा। ओके, और कह रहा है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती, 10 मीटर की दूरी कर लेती। बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रही कोई मोटर कार, ठीक है, चल रही मोटर कार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी तय करती है, बाद में फिर रुक जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन उसका क्या होगा। यहाँ पे नहीं, एक समान बोला ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म बोला ना, यानी कि यहाँ पे आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोल दिया डिस्टेंस कितना चल लेती है, तो बच्चों डिस्टेंस चल लेती है 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर कर लो। अब देखो यू वी एस कौन से इक्वेशन में आता है, तो यू वी, और हमको एक्सेलरेशन बताना है, मोशन का थर्ड इक्वेशन, मोशन थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2a s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो 20 का कर दो स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है इंटू s कितना अपना है 10 मीटर है। 20 का स्क्वायर इधर लो, माइनस का हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 10 दूनी 20
इंटू ए, 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है गाइस, एक जीरो कट गया, 2 से कट गया, 20 हो गया। ठीक है, एक्सेलेरेशन आ गया -20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ बच्चे एक्सेलेरेशन निगेटिव आ रहा है, ये इंडिकेट करता है रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन, जब कोई चीज रुक रही होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ना काम में आके रिटार्डेशन काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर ट्रिक लगा रहा हूँ। फिजिक्स में क्या होता है ना गाइस, हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ता है और कोई चीज़ आप ऐसे स्टेप छोड़ नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप करो, फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ऑलवेज कभी भी आप चलोगे तो स्टेप बाय स्टेप ही चलोगे। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, हो गया तो आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है ए पार्टिकल कंस्ट्रेन टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो बंधित है, मतलब बांधा गया कि भाई तुम स्ट्रेट लाइन पे ही चल सकते हो। ठीक है, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, मैं ऐसे लाइन बना लेता हूँ, सिंपल से कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है, यहाँ से अपनी जर्नी शुरू किया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, जहाँ से चला वहाँ वापस आ गया। कितने सेकंड में? 10 सेकंड लिया और क्या हुआ, 30 मीटर किसने दूरी तय किया, 30 मीटर कवर किया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल फॉल्स। मैं बोला था कहीं फॉल्स आए नॉट आए तो उसको सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अंडरलाइन करने से क्या होता है, ये चीज़ हमें जानकारी हो जाता है कि क्या पूछने वाला है वो। हमको फॉल्स बताना है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। सही बात है, पार्टिकल जहां से चला था घूम के वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये बातें क्या है, सही है। हमको फॉल्स बताना, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको आप गायब कर दो। कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इसने टोटल डिस्टेंस तो कितना कवर किया, 30 मीटर, और टाइम कितना लिया, 10, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी बात सही है, लेकिन हमको गलत बताना है तो ये भी मुझे नहीं बताना। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर। एक बार कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0, एक बार कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 30 मीटर। इज इट पॉसिबल, पार्टिकल जहां से चला वहीं पे वापस आ गया तब तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। और यहाँ बोला कि डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। अगर डिस्टेंस बोला होता तो मान लेते डिस्टेंस 30 मीटर कवर किया, बट ये बोला डिस्प्लेसमेंट, तो यही हमारा गलत है और यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दिस इज राइट आंसर सी फॉर चलो एग्जाम करेक्ट करने। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार ट्रेवल, ओके एक मिनट, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है ए कार ट्रेवल, मैं इसको अगर न्यूमेरिकल है तो इसके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइड में जगह बना लेता हूँ। ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक कोई हमारा पॉइंट है, ये कोई पॉइंट ये है, कोई कार है ट्रेवल करता है पॉइंट ए से बी की तरफ, पॉइंट ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है। स्पीड कितना रखा है इसने, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले स्पीड इसने रखा है 20 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, मतलब वो वापस आ रहा है तो V2 हमारा दे रखा है 13 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। ठीक है, होल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो भैया इसमें सिंपल से बोल रहा है कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया 20 किलोमीटर पर आवर से और रिटर्न आ गया, मतलब वापस आ गया वहीं पे, कहाँ पे, जहाँ से चला था। ठीक है, वापस आ गया 30 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड बताओ इस कार का। देखो मैंने जब मैं लेक्चर लिया था तो वहाँ पे एवरेज स्पीड का मैंने पढ़ाया था कि जब कभी डिस्टेंस सेम होता है तो सेम डिस्टेंस के लिए जो एवरेज स्पीड होता है, सेम डिस्टेंस के लिए
सेम डिस्टेंस के लिए, अब यहाँ मैं बैठ के डेरिवेशन नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैं अच्छे से समझाया हूँ। अगर इसके पहले वाले लेक्चर में सेम डिस्टेंस के लिए अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो बच्चे होता है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस का v2। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए सेम टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए जो एवरेज स्पीड होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस की बात है यहाँ पे, मतलब जितना दूरी गया उतना ही वापस आ गया। दो हमारे पास वेलोसिटी है तो सीधे सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाक से सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होता है फॉर सेम डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है v एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। 2 इंटू v1 कितना है 20, इंटू v2 कितना है 30, और डिवाइड बाई कितना है 20 प्लस 30, ठीक है। यहाँ देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 0 हो गया। अब 30 20 50, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 का डिवीजन 120 से कर लो, 5 डिवाइड बाई 120, बेसिक चीज़ में करके दिखा रहा हूँ। 5 के ना 5 दूनी में 10, 2 आ गए इधर, 5 चौके 20, यानी कि आ गया 24 किलोमीटर प्रति आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। 24 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी था, तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैं थ्योरी करा चुका हूँ गाइस, तो परेशान नहीं होना, कोई भी दिक्कत रहेगा फटाक से बताना, ठीक है। चलिए एवरेज स्पीड आपने निकाल लिया, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा था न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ऑलवेज, न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ओके। तो एक काम करिए, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, मतलब पहले आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना फिर लिखना आपको डिस्टेंस, ओके। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, और फिर क्या लिखेंगे नीचे डिस्टेंस। अब इसका जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है वो क्या होता है, देखिए वो न्यूमेरिकल रेशियो 1 भी हो सकता है, अब 1 से कम होगा कि ज़्यादा होगा थोड़ा सा वो कंसेप्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1 ये तो पॉसिबल है, ये बात सही है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन सिर्फ इक्वल टू 1 नहीं होगा। हम जानते हैं जो डिस्टेंस होता है बच्चे, हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। अब आप ये बात जानते हो, अगर डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस क्या है बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। क्यों बड़ा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होती है, छोटी पाथ होती है, इसलिए छोटी है। तो नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली जो वैल्यू बड़ी है, अगर नीचे वाली वैल्यू क्या है बड़ी है तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा 1 से छोटा आना चाहिए, मैथ का रूल है। अगर नीचे वाला टर्म जो है बड़ा है तो वो जो ओवरऑल वैल्यू जो होती है 1 से छोटी आती है, लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यू क्या है ज़्यादा है, सॉरी नीचे वाली वैल्यू कम है, तो जो आंसर आता है वो 1 से ज़्यादा ही आता है, ठीक है। अगर कहोगे तो मैं इसका एक एग्जांपल लेकर आ देता हूँ, साइड में देखिए एग्जांपल फटाक से कर देते हैं। मान लीजिए कहीं डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमारा जो डिस्टेंस है वो मैं कह देता हूँ 5 सेंटीमीटर है। देखो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करना, तो 2 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 0.4 आ गया। 0.4 आपका क्या है 1 से कम है। वही तो मैं बोल रहा था कि हमारी वैल्यू नीचे वाली क्या होती है बड़ी होती है, नीचे वाली वैल्यू देखो बड़ी है, मैंने डिस्टेंस को क्या रखा है 5 रखा है, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी आती है। तो हमारा लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू और लेस देन 1, हाँ देखिए इक्वल भी हो गया और 1 से कम हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 1 से कम भी हो गया और इक्वल हो गया। इक्वल टू हो सकता है और लेस देन 1 हमेशा क्या हो जाएगा 1 से छोटी होगी। मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ करके दिखा दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई भी डाउट होगा तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। मैं अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, तो यस बिल्कुल आपके हर एक समस्याओं का समाधान मैं करके दूंगा, बस आप बताना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का काम मेरा मैं संभाल लूँगा।
कमेंट कर देना गाइज, मैं एक एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई दूंगा, याद रखना, ठीक है। एक एक बच्चे का जो कमेंट आएगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा, सबका डाउट यहाँ लिया जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर चेक करता रहूंगा। कह रहा कि ए मैन गोज 10 मीटर नॉर्थ देन 20 मीटर ईस्ट देन डिस्प्लेसमेंट। तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक है वीनस। एक्चुअली क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा गलती करता था अपने टाइम में, तो मैंने ट्रिक बनाया था, वी फॉर हम नस NS, ये हमारा डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर कोई आदमी गया। लो भैया तुम जाओ 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है, ठीक है। एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ईस्ट किधर, इधर है, 20 मीटर इधर गया, 20 मीटर इधर गया, ये हमारा क्या ईस्ट है, ओके। ये हमारा नॉर्थ गया, ईस्ट गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया और ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो हमको लगता है सबसे छोटी दूरी तो यही हो सकती है, इससे छोटी तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको निकालें कैसे, तो ये बहुत आसान है। क्लास 10th में, क्लास 9 में हमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया था, ठीक है। वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया था गाइस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ओके। तो हाइपोटेनियस अपना S है, S निकालना, S का स्क्वायर इक्वल टू P, परपेंडिकुलर 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस 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 20 है, 20 का स्क्वायर। S स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर 400, S स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 500, ठीक है। S बराबर हो जाएगा अंडर रूट 500। अब 500 को रूट में कैसे निकाला जाए, अगर 400 रहता तो बोल देते 20 है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो 500, इसको रूट से कैसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे करिए, किसको 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 अंडर रूट 5, 10 रूट 5 हो गया। अब हमारा रूट 5 की वैल्यू कितना होता है, रूट 5 की वैल्यू अगर नहीं याद है अब फिर कैसे यहाँ मिलाएंगे, तो इसके लिए तरीका होता है कि अगर रूट 3 हमारा होता है, रूट 3 होगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको ले लो, अगर मैं अप्रॉक्स में अगर 4 ही समझ लीजिए, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, मतलब 10 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर के अप्रॉक्स आएगा, तो ये 30 बहुत ज़्यादा दूरी हो गया, ठीक है। और देखिए 25.5 नहीं ले सकते हैं। 25.5 क्यों नहीं ले सकते, इसका रीज़न है, वैसे आप चाहिए तो रूट 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ, रूट 5 का मैं भी निकाल लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। रूट 5 की वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। रूट 5 की वैल्यू है 2.236, ठीक है, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.36। तो लगभग आप 22 मीटर वाले को ले सकते हो, ठीक है, इसको ले सकते हो, ठीक है। ये क्यों नहीं लेंगे, ये सब बहुत ज़्यादा दूर वैल्यू है, मैं पहले ही बता दिया, ये सब दूर वाली वैल्यू है। इसको 4 भी लोगे तो तुम्हारा 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 20 के आसपास आना चाहिए। अगर तुम इसको 25 कर देते तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में 22.5 मीटर, 11 आंसर। ये इज योर राइट आंसर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके लिए मैं पेज को बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपको दिखे, हाँ दिख रहा ना, ठीक है। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कल। एक काम करते हैं, सर्कल बना लेते हैं, फिर बाकी काम बाद में। पहला काम सर्कल, ये लो गाइस सर्कल हो गया। गाइस देखिए सर्कल है कोई, ठीक है, ओके। क्या रहा, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। इसका सर्कल का जो रेडियस है वो r दे रखा है, ठीक है, r रेडियस का कोई सर्कल है। और मान लेते हैं कि जो हमारा आदमी है, एथलीट है, वो पॉइंट A से चलना शुरू करता है और घूमते 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 एक चक्कर लगा लेता है, यहाँ पहुँच जाता है 40 सेकंड। मतलब 1 साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है ना, वो कर रहा है गाइस कितना सेकंड में, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है।
व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलेगा, दौड़ेगा, तो वो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th का अगर आप देखो एग्जाम्पल साइंस बुक्स फिजिक्स उठा के, तो वहाँ पे वो किसान वाला दिया है, फार्मर वाला करके दिया है कि एक फार्मर है, अपने खेत को रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में वो जोतता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। उसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम करोगे, पहले आप 2 मिनट 20 सेकंड को कन्वर्ट करोगे सेकंड में, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में बच्चे होता है 60 सेकंड, 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकंड, और प्लस 20 में इधर जोड़ लो तो हो जाएगा अपने पास 140 सेकंड। या तो आप 140 सेकंड को तोड़ो, 140 को 40-40 के फॉर्म में, या तो सिंपल कर सकते हो। अगर एक साइकिल में कितना होता है 40 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में कितना साइकिल हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा 1/40 साइकिल। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से सिर्फ 1 निकालना चाहा तो इसको डिवाइड भी कर दो। 1 सेकंड में 1/40 साइकिल है, तो 140 सेकंड में कितना साइकिल होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 140 सेकंड में हमारा हो जाएगा 140/40 साइकिल। कटा 2 कटा 7 आ गया, 7 का आधा 3.5 आ जाएगा, 3.5 साइकिल चलेगा। 3.5 साइकिल चल के दिखाएं। ये देखिए यहाँ से चला, आप लोग काउंट करोगे, ठीक है, आप लोग इसको काउंट करोगे साइकिल इसका, ठीक है। ओके, इसका आप साइकिल काउंट करो। व्हाट हैपेंड यार, कहाँ चला गया। इसलिए गाइस हमेशा टेक टीम को साथ रखना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इससे आप कम चला लो, आगे मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अजीब है यार। मान जाओ, पेन पे क्लिक करना था गाइस। ओके, ये देखिए, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, अपना पहला चक्कर लगा दिया, चक्कर नंबर 1, फिर ऐसे चला, फिर यहीं आया अपना चक्कर नंबर 2, फिर यहाँ से चला, फिर वापस आ गया यहाँ पे, तो चक्कर नंबर 3। हमको चलना है 3.5, कितना चलना है 3.5 चक्कर कंप्लीट करना, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से चलूँगा, लेकिन मैं अपना आधा ही कंप्लीट करूँगा, आधा चक्कर ही कंप्लीट करूँगा, ठीक है। क्योंकि 3 करना था, तो मैंने ए से चल के पहला कर दिया, फिर ए से चल के दूसरा कर दिया, फिर ए से चल के तीसरा कर दिया। अब और चलूंगा तो 3.5 यानी लास्ट वाला 0.5 वाला चलना है, तो 0.5 वाला हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब आप जरा बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्वियसली बहुत ही आसान सा चीज़ है ये, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये लीजिए, हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, और फाइनल पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ये तो डायमीटर ही आ रहा है, 2R आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ जो आंसर होगा वो 2R हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2R मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन में। 2R देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है, इस जगह पे ये 2R। गाइस आप इसको लिख चुके होंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये देखिए आंसर आपका 2R है, यहाँ पे 2R, ठीक है। इससे इसमें खोज पोज मच गया, धीरे धीरे मैं सीख लूँगा। कहे तो मैं इसको एक पेज पे साफ सुथरा करके दिखा दूँ, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे गाइस, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, टारगेट अपने कंप्लीट करने, ठीक है। ओके, क्या रहा है, द पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ फिक्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कह रहा एक कोई पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल है, इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है। द पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, कोई फोर्स उस पर लग रहा है, उसके वजह से मूव कर रहा है, ऑफ फिक्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है। अगर कोई पार्टिकल पे ना फोर्स लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बच्चे इसका जो पाथ होता है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। मैं इस गलतफहमी को तोड़ता हूँ। स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए हमको चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका देखिए यहाँ पे परिमाण और दिशा,
नियत बल के प्रभाव में गति करते हुए कण का पथ क्या होगा। तो बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, और कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, तो एक्सेलरेशन भी तो उसका कॉन्स्टेंटली क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, हाँ वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रूप में बदलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन बदलेगा। ठीक है, इसलिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, उस कंडीशन में अगर कांस्टेंट फोर्स बन रहा हो तो उसका हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होता है, वो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर की फॉर्म में वर्क करता है। आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर कांस्टेंट फोर्स लगता है और कांस्टेंट डायरेक्शन में लगता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में लगता है, तो उसका जो फोर्स होता है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, उसका जो ट्रेजेक्टरी होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, ना कि स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? ओह, इधर से भी छूट गया क्या? आगे से गाइस मैं इसको परफेक्ट सेट करके लाऊंगा, आज के लिए काम चला लीजिए। ओके, क्या रहा है 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 27 तक पहुंच चुके हैं। 27 कह रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम इलेप्स्ड। ओके, हाउ डज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन। इस शायद मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, फिर भी स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, तो चलिए करते हैं इसको। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब। पार्टिकल एक्स का जो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है वो क्यूब के साथ जाता है, टाइम के साथ। तो बेसिकली हमको इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे dv बाई डी टी लिख के। ठीक है, तो इसका एक पावर कम हो जाएगा तो हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको एक्सेलरेशन दे देगा। अच्छा नहीं, अभी तो ये वेलोसिटी देगा, सॉरी क्योंकि अभी ये डिस्प्लेसमेंट है ना। dx बाई डी टी करोगे तो इससे आपको ये मिलेगा वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी मिला है इसको करोगे तुम dv बाई डी टी, तो ये आपको एक्सेलरेशन देगा। अब इसका एक पावर कम हो जाएगा तो हो जाएगा t की पावर 1। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ डिपेंड करता है उसके पावर 1 के साथ। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये मैं प्रीवियसली करा चुका हूँ। मैं इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन किया डिटेल में, क्योंकि ये प्रीवियसली कराया हुआ क्वेश्चन है, कराया हुआ है। ठीक है, प्रीवियसली कराया हुआ है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, एग्जाम में आते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक बार इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर जो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और वो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन बता देना। आसान क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा वीडियोज में। अच्छे क्वेश्चन। द मोशन कह रहा, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। कोई पार्टिकल है, उसका मोशन है u इज इक्वल टू at। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में उसका बता देना है डिस्प्लेसमेंट, और बताना है एक्सेलरेशन के टर्म में। वैसे इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, लगाओ s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को इसको हम लगा नहीं सकते। रीजन क्या है, ये तब लगता है जब हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। बोला द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन u इज इक्वल टू at। u इज इक्वल टू at। ठीक है, देखते हैं u इज इक्वल टू at। यहाँ आपको लिखना at प्लस का हाफ at स्क्वायर a इंटू t का वैल्यू। t का वैल्यू कितना दिया, t का वैल्यू बोला 4 सेकेंड। बताओ, देखते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, दोनों में 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, मतलब 16 कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, a बचेगा। अब प्लस का कितना बचेगा, इधर हो जाएगा a/2। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a। तो 16 इंटू 3a/2, 2 8 16, 8 3 24 है कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे
रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि ये जो क्वेश्चन लगाए गए हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नहीं है, ठीक है, ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसी के लिए आपको क्या करते हैं, हम लोग को लगाना पड़ता है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 24 से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर मैंने, ओहो सॉरी गाइस, इट्स माय मिस्टेक, मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं होता है क्वेश्चन में, स्क्वायर नहीं दिया है, ओहो। आई एम सो सॉरी गाइस, इट्स बाय मिस्टेक। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को करने जा रहे हैं हम लोग। मैं कोई स्टेप ले लेता हूँ, फटाक से इसमें कर लेंगे। कोई आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आइए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है कि अ मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय u इज इक्वल टू 80। u इक्वल टू क्या बोला है, 80 बोल दिया, ठीक है। तो 4 सेकंड में बता दो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। t इक्वल टू 4 सेकंड बताओ उसका कितना डिस्टेंस होगा, s बताना है। तो एक काम करो, कोई आपके पास ऐसा इक्वेशन है, जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन वाला याद रखो, अगर मुझे क्या लिखना हो, वेलोसिटी लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है ds अपॉन में dt होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा, ठीक है। s दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये कैपिटल S बन जाएगा, और इसको टू इंटीग्रेशन v, आपको बोला है 80 लो, v लो या u लो, एक ही बात है, 80 ले लो और डॉट dt, ये कॉमन ले लो, कॉमन नहीं बाहर करते एक्चुअली, कांस्टेंट होता ना, तो t डॉट dt हो गया, a हो गया। और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो भी t लिखेंगे उसके पावर अभी कुछ नहीं तो 1 होगा, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1 ऐड करते ही 2 हो जाएगा, और उसी से आप डिवाइड कर दोगे 2 हो जाएगा। तो अपना सॉल्व करने पे आ गया ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, a इंटू टी का वैल्यू बोला है 4 सेकंड पे, तो 4 चौको 16 डिवाइड बाई 2, 2 अठे 16, तो 8a आ जाएगा, 8a ये वाला। दिस आंसर विल बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन जो था वो कांस्टेंट नहीं था, वो टाइम का फलन था, टाइम का फंक्शन था। जब कभी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होता है तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, टाइम के फंक्शन में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारा ये, टाइम के फंक्शन में हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे दिख नहीं रहा है, ओके। कह रहा था कंसीडर द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। आप कंसीडर करो एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को और डिस्प्लेसमेंट को ऑफ अ टेंसाइल बॉल एज इट्स फॉल ऑन ग्राउंड। कौन सा बॉल है, टेनिस बॉल है, ठीक है, टेनिस बॉल फॉल इट्स ग्राउंड, बाउंस बैक, डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दिस चेंजेस इन दिस प्रोसेस। इसमें से क्या ऐसा होगा, डायरेक्शन ऑफ विच दिस चेंजेस, इसमें से किसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक टेनिस की गेंद जब ऊंचाई से गिरती है और भूमि से टकराकर वापस उछलती है तो इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग तथा विस्थापन में से किनकी दिशाएं बदलती हैं, किनकी डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है, कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, ग्राउंड है, ये हमारे पास एक टेनिस की कोई बॉल है, ठीक है, ये यहाँ पे गिरती है, नीचे गिरेगी, फिर क्या होगा, उछल के ऊपर जाएगी। तो कह रहा है कि इसका डायरेक्शन इसमें से बदलता है, ठीक है। तो कह रहा है केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन, केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। देखो अच्छी, जब कोई बॉल नीचे या ऊपर आती है ना तो उसके नीचे एक तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, नीचे की तरफ जी लगता है, ठीक है, जी लगता है। तो अभी देखिए जी नीचे है और वेलोसिटी कहाँ है, नीचे है, v और g नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, ओके।
अब जब ऊपर जा रहा है तो अभी भी जी कहाँ है, नीचे है। जी क्या है, नीचे, नीचे बना हुआ है। लेकिन अब वेलोसिटी क्या है, ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर चली गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें से कह रहा है विस्थापन में से विस्थापन में से किन की दिशाएं बदलती हैं, त्वरण, वेग, विस्थापन, इनमें से किसकी दिशाएं बदलती हैं। तो वेग की, तो केवल वेग बोला, ओनली वेग, ओनली वेग नहीं होगा, ओनली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सॉरी ओनली वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे से ऊपर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, हाँ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे बदल रहा है। एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक्सेलरेशन का तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, चाहे बॉल नीचे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, जी तो हमेशा नीचे ही काम करेगा, तो ये तो गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, नहीं डिस्प्लेसमेंट तो बदल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की जो दिशाएं होंगी वो बदलेंगी, क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट हम नीचे की तरफ कंसीडर करेंगे और बाद में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कंसीडर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, पहले वेलोसिटी नीचे की तरफ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, और फिर बाद में ये ऊपर की तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और बाद में वेलोसिटी, ऐसे है, ठीक है। लेकिन जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहे नीचे से ऊपर हो, हमेशा वो नीचे ही रहेगा, तो ये इसकी दिशा तो नहीं बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कंसेप्ट में लगेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट होगा इसका आंसर। चलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो इसमें क्या थोड़ा सा कंसेप्ट लगते हैं और कुछ नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ता है। कह रहा है कि 30 मीटर, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 मीटर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30। वाई चल क्यों नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। बोर्ड भी कभी कभी बुरा मान जाता है। ठीक है, नहीं छुएंगे तुमको। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट, अनदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली। एक वस्तु घर्षण रहित तिरछे तल पर फिसलना शुरू करती है तथा उसकी ऊंचाई से दूरी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है। क्या बोल रहा है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छूना पड़ेगा मुझे बोर्ड को, बिना छुए काम नहीं हुआ। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या रहा है, स्टार्ट कर रहा है स्लाइडिंग, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो स्लाइडिंग स्टार्ट किया, ठीक है। यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है वो स्लाइडिंग स्टार्ट किया, ठीक है, फ्रॉम द सेम हाइट। अच्छा सेम हाइट, अच्छा तो यानी क्या करते हैं, हाइट क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं। यहां से लेके यहां तक मैं हाइट दे देता हूँ, ये ग्राउंड है और जहां स्लाइड हो रहा है वही कोई ऑब्जेक्ट है, स्लाइड हो रहा है, और हाइट दोनों का h सेम है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट। अच्छा फ्रॉम द सेम हाइट अनदर की बात कर, उसी हाइट से कोई और भी है जो गिर रहा है, लेकिन वो कैसे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली, मतलब कि वो स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्रीली नीचे छोड़ दिया गया, मतलब ऑटोमेटिक ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसे फ्री फॉल इसको कहते हैं। ये फ्री फॉल है, तो इधर फ्री फॉल हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है। तो इसमें से क्या रहा है, क्या सही होगा, बोथ विल रीच विथ सेम स्पीड, बोथ विल रीच विथ सेम एक्सेलरेशन, बोथ विल रीच इन सेम टाइम, बोथ विल रीच नन ऑफ द एबव। ओके बच्चे यहां पे लिखे बोथ विल रीच विथ सेम एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, गलत बात है, सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो जी है वो नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन सुनिए, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है ना किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, अब देखिए इसका एक्सेलरेशन ये है जी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है इंक्लाइन करता, अब यहाँ देखिए जी का मैं कॉम्पोनेंट कर सकता हूँ, ठीक है, तो जी का कॉम्पोनेंट करोगे बच्चे तो इधर आ जाएगा तुम्हारा जी कॉस थीटा, इधर आएगा जी कॉस थीटा और इधर आएगा जी साइन थीटा। बेसिकली उस हमारे जी यानी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा। क्यों कंपोनेंट होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट हो सकता है जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा ना तो इसका जो जी रहेगा वो जी नहीं रहेगा, वो जी कॉस थीटा होगा,
और इसका जब नीचे की तरफ गिरेगा तो ये जी ही रहेगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन तो भाई सेम नहीं है, बोथ विल रीच विथ सेम एक्सेलरेशन, ये तुम गलत बोल रहे हो, इसके लिए सजा होगी। बोथ विल रीच सेम एक्सेलरेशन, गलत बात, ऐसा नहीं होने वाला है। बोथ विल रीच विथ सेम स्पीड, अच्छा जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी स्पीड क्या है थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंसेप्ट समझाना जरूरी है। ये मान लेते हैं h हाइट का हमारे पास कोई टावर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, कोई पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को इसको ऐसे फेंक दिया। एक टाइम आता है कि वो पार्टिकल जमीन पे गिर जाता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u से चला था और फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया, हमने हाइट h कवर कर लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट h हो गया। तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाए, ड्रॉप किया गया है, अच्छा फ्री फॉल का केस है, ड्रॉप किया गया। सुनो, तो जब कभी ऐसा आता ना, ड्रॉप वाला केस आता है बच्चे, तो आप भी नहीं जीरो लोगे। सुनो, जब किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, जब किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करने का मतलब क्या है, इनिशियली उसको तुमने छोड़ दिया, जैसे छोड़ा, ठीक है, तब छोड़ने के बाद से वेलोसिटी काउंट होती है, ठीक है। उसके पहले तो तुमने पकड़ रखा था ना, ऑब्जेक्ट तो आपके हाथ में था ना, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ड्रॉप वाले केस में याद रखना, स्पेशली फॉर ड्रॉप के केस में, ड्रॉप बोले फ्री फॉल वाले केस में, ठीक है, फ्री फॉल ड्रॉप ऐसे कंडीशन, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप करोगे तभी तो फ्री फॉल होगा। तो मोशन के इक्वेशन लगाते हैं, कौन सा इक्वेशन, v इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as v। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है, तो आप क्या करना, v का स्क्वायर करो, u स्क्वायर, इनिशियल मैंने ड्रॉप किया था तो 0 प्लस 2। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ना, जब बॉल नीचे की तरफ आएगा तो उसका एक्सेलरेशन g काम करेगा, तो 2g, और जो डिस्प्लेसमेंट बच्चे, वो डिस्प्लेसमेंट h हाइट तो कवर करेगा, इससे ज़्यादा ही करेगा ना, इससे कम, इससे ज़्यादा, ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी इसको स्क्वायर हो जाएगा 2gh, तो v इसको क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो वेलोसिटी देखिए हमारा हाइट पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। तो यहाँ हमारे सामने जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2gh। फिर से एक बार देख लो बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया है, v इक्वल टू रूट 2gh, 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 ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बात बोला है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम सेम हाइट, दिस इज अ मार्केबल पॉइंट, सेम हाइट, 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 दोनों का हाइट सेम है, दोनों का क्या है, हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है। जब दोनों का हाइट सेम होगा तो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ गिरेंगे, बोथ विल रीच विथ सेम स्पीड, ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, काम आए, क्योंकि ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन में एग्जामिनर उठा के दे देता है क्वेश्चन। ओके आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 31 कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ओके, यानी कि जो x है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। देन पार्टिकल ट्रेवल विथ, पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा, पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, ट्रेवलिंग बतानी पार्टिकल की। तो एक काम करें, यहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन में dt होती है, तो आप t स्क्वायर अपॉन में dt करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा वेलोसिटी। फिर इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, dv बाई dt करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो 2t बाई dt करोगे, इसको 2 यहाँ d लगा दो, ठीक है, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है, यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स में नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है कोई इसमें वैल्यू आया ही नहीं है, इसलिए सिंपल सा लिख दो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्यूब रहता तो यूनिफॉर्म नहीं होता। पहले वाला जो क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब कब चेंज हो सकता है, आओ समझते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीज होती है, जो पहली चीज है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है बच्चे डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सेलरेशन चेंज हो, आप मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से, दोनों में से किसी एक को बदल दो, या तो दोनों को बदल दो। मैंने मैग्नीट्यूड बदल दिया, डायरेक्शन कांस्टेंट रहा, एक्सेलरेशन बदल जाएगा। मैंने मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा, डायरेक्शन बदल दिया, तो भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा। मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल दिया, तो भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन था। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, एक एक्सेलरेशन, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कब चेंज होता है, कह रहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। ठीक है, इस पे भी होता है, अच्छी बात है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलोगे तो उससे एक्सेलरेशन आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, हाँ ये भी सही बात है, अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलोगे तो भी हमारा एक्सेलरेशन चेंज होगा। ठीक है, बोथ, दोनों बदल सकते हो, हाँ ये सही बात है। आप क्या करिए, डायरेक्शन भी चेंज करो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करो, यानी बोथ रहेगा, बोथ ए एंड बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसका कंसेप्ट यही था, ये कंसेप्ट था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से अगर आप रीड करेंगे तो स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, और हालांकि ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू स्टोन्स हुज, अच्छा टॉप ऑफ टावर यही साइड में कर लेते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू स्टोन्स, एक कोई हमारे पास टावर है, ठीक है टावर है, इसका कोई टॉप है, इस पे दो स्टोन, पत्थर ए और ये रहा पत्थर बी, स्टोन बी, दो स्टोन रखे हैं। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू स्टोन्स हुज मास आर रेशियो इन 1 और 2। ओके, इनका मास 1:2 में, मतलब एक को कर लो 1 kg और दूसरे को लो 2 kg, दोनों का मास अलग अलग, 1 किलो और 2 किलो। 2 किलो मतलब बड़ा पत्थर और बड़ा पत्थर लो। ठीक है, ओके, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू स्टोन्स हुज मासेस आर इन रेशियो 1:2 आर थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड इनको नीचे फेंका जाता है। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड इनको नीचे गिराया गया, इसको भी गिराया गया, इसको भी गिराया गया, वर्टिकली डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी इन रेशियो 1:2। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इनका क्या हुआ, हमको एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। अच्छा, वर्टिकली विथ इनिशियल स्पीड, एक मीनार के शिखर, दो पत्थर जिनके द्रव्यमान इतने हैं, उन्हें 1:2 के अनुपात में प्रारंभिक वेग से नीचे की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का भारी पत्थर अधिक वेग से पृथ्वी पर पहुंचेगा। देखिए बच्चे, वेलोसिटी बताए थे फ्री फॉल का ही होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है √2gh। ठीक है, जी और एच पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो द हैवियर स्टोन हिट्स द ग्राउंड विथ हायर स्पीड, गलत बात है। ठीक है, किसी का जो वेलोसिटी है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, भारी पत्थर हो चाहे हल्का पत्थर हो, अगर दोनों का हाइट क्या है, सेम है, सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया हो, तो ये बात जान लेना कि उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा उसके वेलोसिटी, तो ये गलत हो जाएगा। द लाइटर स्टोन हिट्स द ग्राउंड विथ हायर स्पीड, ये भी गलत है। स्टोन हैवी है या लाइटर, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि बोथ स्टोन विल हैव द सेम स्पीड व्हेन दे आर हिट द ग्राउंड। हाँ सही बात है, हाँ रास्ते में अपने 1:2 भले ही देके फेंका हो, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आएंगे तो धीरे 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 आते थे वो 2gh को अटेंड कर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी √2gh पे ही डिपेंड करेगा। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये सी इज योर राइट आंसर। डी कह रहा था स्पीड कांट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डाटा। अरे क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, हमको डाटा चाहिए ही नहीं। ठीक है, हम इतने में ही खुश हैं कि टॉप टावर पे 2 पत्थर रखे थे, मास दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली इसने। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं।
एक बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 1 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, ठीक है। इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट करता, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 ले लेना, ओके, एंड ट्रेवल 120 सेंटीमीटर, ट्रेवल एस बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड। अच्छा, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 सेकेंड में। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चे, इस ऐसा क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे ना जब आप फॉर्मूला याद रखोगे, nth टाइम में तय की गई दूरी, तय की गई डिस्टेंस। ये मैं फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। एस एन इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए बाई 2n माइनस का 1। ये फॉर्मूला बताए थे nth टाइम में तय की गई दूरी, कंप्लीट किया हुआ डिस्टेंस, ठीक है। एस एन मतलब कि 6 सेकेंड की बात चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, प्लस का एक्सेलरेशन निकालना है, डिवाइड बाई 2 n, कौन सा सेकेंड, 6 सेकेंड, 2 इंटू 6 माइनस का 1, S6 मतलब 6 सेकेंड में उसने 120 सेंटीमीटर चला है, 120 इज इक्वल्स टू a बाई 2 इंटू 2 छके 12, 12 में से गया 11, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो बच्चे इधर तो हो जाएगा 140 और 11 को डिवाइड में ला दो तो इसको हो जाएगा a। अब 11 और 140 का डिवाइड लगा दो, आसान काम है, तो बच्चे वाला खेल है। ये कंसेप्ट यहीं तक था, यही था कंसेप्ट। करते हैं वैसे भाई। अच्छा, एक्सेलेरेशन इधर रखना है बच्चे 11 और इधर रखना है 140। 11 का नाम में 11, 4 में से गया 3 कट गया 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इधर कितना हो जाएगा 8 कट गया 0, 11 7 77, मतलब आ रहा बच्चे, आ रहा है आपका आंसर, कुछ गलती तो नहीं ना हुआ है। 6 12 में से गया 11, ठीक है, ये बाई 2 हो गया, 0 तो 2 4, ओहो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए 2 9 2 दूनी में 4 और 2 दूनी यहाँ पे 2240 होगा। आई एम सो सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है। एक्चुअली क्या ब्रेन अलर्ट देता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। हालांकि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सुधारता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। 11 का नंबर 11, 11 दूना में 22, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 कट गया, 11 दूनी 22 नहीं, 11 का नंबर 11, ठीक है, 9 बचेगा, फिर 11 बटे 88, तो गाइस आ रहा है 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ डेसिमल लगेगा ना आगे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि आपको 120 सेंटीमीटर चला था, 6 सेकेंड में बताना था एक्सेलरेशन, तो कर सकते हैं, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। हालांकि कभी कोई ऑप्शनल मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी, नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, जुड़े रहें एग्जाम मार्क के साथ।